चारों धाम की यात्रा में आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को आने वाले जितने भी लाखों करोड़ लोग, भारतीय विदेशी जितने भी लोग आ रहे हैं, आपका स्वागत है। कृपा करके रजिस्ट्रेशन बिना करवाए हुए न आए। यहाँ जाम बहुत लग जाता है, तो कृपा करके अपने साथ कपूर की गोलियां लेकर आएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अति गंभीर मरीज को, बीमार को यहाँ ऊपर चढ़ाई में ना लावें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत बनती है। तीसरी बात, यहाँ आकर के गंदगी ना फैलाएं, गृहस्थ की तरह ना रहें। और खान पान वाले लोग तो बिल्कुल ना आए, पीने वाले और खाने वाले बिल्कुल ना आवे। हमारी प्रार्थना है, नशा तुम्हें करना है नीचे कर लो, तुम सीधा दिल्ली में और अन्य जगह, लेकिन कृपा करके एक घर डायन छोड़ देती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ को गंदा मत करना, वरना तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी नरक में तो जाएगी, तुम जीते जी भुगतोगे। इसलिए बद्रीनाथ को और केदारनाथ की प्राचीनता को बरकरार रखने के लिए हम एक और प्रार्थना करेंगे, अति कंस्ट्रक्शन भी ना यहाँ किया जाए। जो प्राचीनता है वो बनी रहने दी जाए, जितना बन गया बहुत है, सुविधा और सुधार कर दिए जावे। यहाँ आकर तीर्थ यात्री की तरह रहें और यात्री की तरह चले जावें, ताकि हम अपने तीर्थ को पवित्र रखें सदियों तक, ताकि हमारे आने वाले वंश को हम बता सकें हम उस सनातन भूमि से हैं जहाँ पर मान सरोवर में रहने वाले और केदारनाथ की ऊंचाई में रहने वाले भोले बाबा को पूजने हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर चढ़ जाते हैं। बस यही प्रार्थना हमें करनी है कि यहाँ तीर्थों को आप लोग पवित्र, और हाँ वस्त्र ठीक ठाक पहन कर आए, रील ना बनाएं, कपड़े ठीक ठाक पहन कर आए, पुरुष भी और माताएं बहनें भी। साड़ी पहनने वाली बहनें साड़ी पहने, अन्य वस्त्र पूर्ण पहने, क्योंकि ये तीर्थ है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ना ये मुंबई है ना दिल्ली है। आपको कम वस्त्र पहनना है बंबई चले जाओ, पर कम से कम हमारे केदारनाथ को, बद्रीनाथ को छोड़ दो, ये हमारी प्रार्थना है। वो तो होता है, बहुत समुदाय जब बहुत होता है, यहाँ के पंडित पुजारी सब बहुत मेहनत करते हैं, हम देखते हैं सबको, पर प्रसाद की व्यवस्था भी ठीक रखें। सब लोग यहाँ के बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग पवित्रता बनाए रखें। और एक चर्चा हमें और करनी है, पर अभी हम अपने पे पहले सुधार करेंगे, फिर आप लोगों को अपील करेंगे भारत को। पहले हम अपने बागेश्वर धाम में VIP दर्शन बंद करेंगे, फिर भारत के सभी मंदिरों के लिए अपील करेंगे। हमारे यहाँ पैसा नहीं लगता है, ये बात है, हमको सुनने में मिला, तो बनारस वाले पुजारी जी बता रहे थे, पूज्य पंडित जी बता रहे थे, यज्ञाचार्य जी, हमें अच्छा नहीं लगा। रेट लिस्ट टंगी है बाहर, जितना रेट उतने नजदीक से दर्शन। तो हमारे यहाँ धन नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ एक लाइन है जिसमें VIP चला जाता है। पहले हम बागेश्वर धाम पर वो बंद करेंगे, फिर दुनिया में अपील करेंगे। हाँ, कोई साधु आएगा उसके लिए एक लाइन हम बनाएंगे बागेश्वर धाम पर, कोई दिव्यांग आएगा उसके लिए हम एक लाइन बनाएंगे, कोई वृद्ध आएगा उसके लिए एक लाइन हम बनाएंगे, कोई सम्मानीय व्यक्ति आ गया लाइन नहीं रोकेंगे, लेकिन VIP दर्शन नहीं करवाएंगे। हाँ, कोई राजपीठ का आदमी आ गया, राजनेता आ गया, या कोई बहुत सम्मानीय आ गया जिससे लाखों लोग जुड़े हैं, उसके सम्मान का हम सम्मान करेंगे, उसे भी लाएंगे, लेकिन उसके आने से ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे कि दूसरों को परेशान नहीं होना। ऐसी हम धाम पर, पहले बागेश्वर धाम पर व्यवस्था बनाएंगे, फिर सब मंदिरों के लिए अपील करेंगे, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिविटी जा रही है, लोग मजे ले रहे हैं, धर्म विरोधी लोग टोंट कस रहे हैं, और हम लोग करते चले जा रहे हैं व्यवस्था के नाम पर। व्यवस्था जब बनानी होती है तब वो बना देता है, अपने बनाने से नहीं बनती, चाहे तुम करोड़ों रुपया ले लो, व्यवस्था बनाने से नहीं बनती। वो जहाँ जिस तीर्थ में जो देवता होता है वो जब चाहेगा तभी व्यवस्था बनती। ओह, राजा तो गदगद हो गया, एक को मांगा अनेक पाया।
एक को मांगा। ये गुरु कृपा होती है। हमने कहा ना, हमने अपने गुरु को पाया ना, अपने गुरु को पाया तो गुरु ने अनेक संतों को पकड़ा दिया। एक को पाया तो उसने अनेक को पकड़ा दिया। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु अनेक को पकड़ाता है, क्योंकि गुरु के अंदर ईर्षा नहीं होती है। और वो गुरु नहीं होता है जिसमें ईर्षा होती है। बहुत गुरुओं को ये डर लगा रहता है कि हमारे शिष्य फलाने के चेला ना बन जाए, और हम कहते हैं कि बन जाए, अपना तो झंझट छूटे, कौन लफड़ों में पड़े। हमारे पास तो कोई आता है, हम यहां तो हमें बड़ा सुख है, महाराज जी की तरफ इशारा कर देते हैं। कोई हमारी तरफ आता है, महाराज जी के पास जाओ, देखिए ये भी बड़े वाले हैं, हमारे महाराज जी भी, इनके पास कोई आता है, ऊपर जा ऊपर, क्योंकि हम ऊपर। गुरु की कृपा। धन्य रामानंदाचार्य, पीपाजी महाराज की भक्ति काम कर गई। रैदास, कबीरदास, 40 शिष्यों को लेकर के रामानंदाचार्य भगवान आए। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आकर के कई दिनों तक वहां पर खूब सत्संग लुटाया, भक्ति लुटाई। राजा ने खूब बटोर बटोर करके सत्संग को पाया। मेरे प्रियजनों, 2 चीजें लूटने की ही है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। लूट सको तो लूटो, ना लूट सको तो ठीक है। बात, एक बात और याद रखना, ये भक्ति का मन बार बार भी नहीं होता। ये मन बहुत खतरनाक है। ये वासना के पास जाता है तो इसे लगता है वासना ही ठीक है। भोजन के पास जाता है, भोजन ही बढ़िया है। संसार में जाता है, संसार ही ठीक लगता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन भक्ति में पिघले ना, तब विवेक का तुरंत हथौड़ा मार देना चाहिए मन के ऊपर, ताकि ये सदा सदा के लिए भगवान का हो जाए, सदा सदा के लिए गोविंद का हो जाए, सदा सदा के लिए ईश्वर का हो जाए। रोने लगे पीपाजी महाराज। कई महीनों तक गुरुजी रुके। रामानंदाचार्य भगवान जाने लगे। पीपाजी महाराज बोले, आप जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमको भी ले चलो। क्यों, तुम्हें क्यों जाना, तुम तो राजा हो, राज्य देखो, सम्राट हो। पीपाजी महाराज कहते हैं, देख लिया राज्य, बन लिए हम सम्राट। जो सुख तुम्हारे चरणों में माला में है, वो सम्राटगिरी में आनंद है। सब देख लिया, सब पा लिया। पीपाजी कहते हैं, हमको तो आपके शरण चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है चलो। राजा वैरागी बना तो 20 रानियां वैरागी बनने लगी। अब तो राजा बड़ी टेंशन में, सबको हटाए कि हटो, मुझे अकेला जाना है। तो राजा ने एक तरकीब निकाली कि जिनको भी हमारे साथ चलना हो, उनको ये वस्त्र, राजसी वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, वल्कल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। एक कौपीन ऊपर से, एक कौपीन, एक गमछा नीचे पहनने को मिलेगा, और सब आभूषण रानियों को त्यागने पड़ेंगे तो चल सकती हैं। तो 19 रानियां तो पीछे हो गई, क्योंकि ये आप ये मत मानना कि जो तुम्हारे साथ बैठे हैं वो तुम्हारे भजन में भी तुम्हारा साथ दे। ये गारंटी से समझना, बहुत करोड़ों की बात है। जो तुम्हारे घर के लोग हैं, जरूरी नहीं वो तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। हो सकता है कि वो बलाए टालने के लिए कहते हैं चले जाओ, हो सकता है, ठीक है, करने दो अपने मन का। पर जब भी बात आएगी, जो तुम्हारे साथ बैठा है, जरूरी नहीं कि उसकी भक्ति दृढ़ हो। भक्ति करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। तो पीपाजी महाराज ने कहा कि जो कौपीन पहने, एक वस्त्र भर धारण करे, वही हमारे साथ चलेगा। 19 रानियां वापस हो गई, एक छोटी रानी बची, इसका नाम सीता सहचरी था। उसने कहा हम चलते हैं। उसने आभूषण त्यागे। राजा ने खूब रोका, पर गुरु आज्ञा लगी, ले गए। कई दिनों तक संतों के दर्शन करते रहे। द्वारका रामानंदाचार्य जी गए तो द्वारका उनके साथ गए। वहां एक घटना घटी। गुरुजी ने कहा कि चलो द्वारका से आगे चलते हैं। तो पीपाजी ने कहा, महाराज कुछ दिन यहीं रह लेने दो। रुक गए। द्वारकापुरी में लोगों से सुना कि समुद्र के अंदर, द्वारकापुरी में सुना समुद्र के अंदर एक दिव्य द्वारका है। तो पत्नी को कहा कि देखना है। सीता सहचरी ने कहा हाँ देखना है। तो दोनों ने बाहें पकड़ी और समुद्र में छलांग मार दी
कि अब दिव्य द्वारका देखनी, और डूब गए। भक्त माली की कथा महाराज, डूब गए। और जब डूबते डूबते मरने की नौबत आ गई, पानी का खूब पानी भर गया शरीर में और मरने ही वाले थे, ठाकुर को लगा कि इसके गुरु ने कहा था कि इस समुद्र में दिव्य द्वारका है, वो अगर इसे नहीं दिखी, ये मर गया तो गुरु की वाणी गलत हो जाएगी। गोविंद ने अपने द्वारपाल को कहा कि जाओ, दोनों को पकड़कर हमारी द्वारका में लेकर आओ। और दोनों को, बिल्कुल सत्य घटना कलिकाल की, गागरोनगढ़ के राजा का किला आज भी बना है। हम ये आपको त्रेता की चर्चा नहीं बता रहे, आज भी किला बना है। दोनों को पकड़कर द्वारपाल ले गए। रुक्मणी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ा, पीपाजी महाराज की पत्नी का। 7 दिन तक रहे, 7 दिन तक। 7वें दिन भगवान ने कहा कि जाओ, तुम हमारी भक्ति का प्रचार करो, बहुत दिन हो गए, अब जाओ। और तुरंत समुद्र से बाहर फेंक दिया। 7वें दिन बाहर आ गए। अब तो डूब ही चुके थे, पा ही चुके थे। तो चले तो चीरधर नाम के एक भक्त रहते थे जो संत सेवी थे, उनके घर पहुंचे। चीरधर नाम था। वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे। बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था ना, खूब हमें रोना आता था। अकेले में इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर, 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो, ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है, इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला। साधु श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे, उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे। पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, और उनके घर पर अन्न का दाना नहीं। पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी। अब मेरे पास 2 चीजें बची हैं। क्या? मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के। कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस। स्त्री का श्रृंगार केस है। पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा, सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ। थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा, एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी। पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले, तू धन्य है, बड़ी धन्य है। मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेचे। पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल।
चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज, तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते हैं, भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठेगी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है, बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं। हो। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, धार कर रो पड़ी, धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था, वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया। प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी है, बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी।